हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है सरल रेखा में गति, जिसका यह पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि गति किसे कहते हैं, गति क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और गति को तीन तरीके से हम अध्ययन उसका करते हैं। पहला होता है एक बीमीय गति, दूसरा द्विबीमीय गति और तीसरा होता है जिसे हम त्रिबीमीय गति के नाम से जानते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है गति। गति को हम मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला तो आता है कि गति कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो देखिए गति को तो ऐसे हम सिंपल वे में जानते हैं कि मैं यहाँ पर अगर हूँ अब मैं यहाँ से यहाँ तक चला आया तो इसे हम गति कहते हैं। इतने बात हम जानते हैं। मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया तो वो गति कहलाएगा। परंतु किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो समय के सापेक्ष ही तो हम गति क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं सबसे पहले, उसके बाद जब इसका परिभाषा किया जाएगा तो आपको डिटेल में आपको तो परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। पहले आप समझ लीजिए, मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है और मान लेते हैं ये कोई रास्ता है, मान लेते हैं हम सिंपल वे में। तो ये एक यहाँ पे एक व्यक्ति है। अब ये क्या किया, ये यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 10 बजे यहाँ पर था और यहाँ से फिर से चलता हुआ 11 बजे यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। देख रहे हैं पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या, इसकी जो स्थिति थी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और देख रहे हैं कि साथ साथ इसके समय में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले 10 बजे यहाँ पे था अब 11 बज गया है, मतलब 10 से 11 हो गया है, समय में भी परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे समय लिख देते हैं। अब हम इतनी बात जान रहे हैं कि जब कोई वस्तु है और उसकी स्थिति में और समय में परिवर्तन हो रहा है तो वही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो इसी तरीके से आप परिभाषा क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे हम गति कहते हैं। समझ में आया। हमने क्या कहा कि कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है तो उसकी स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे आप। मैं यही लिख रहा हूं कि जब कोई, या हम ऐसे लिखते हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं, ठीक है जी। तो आपको इतनी बात समझ में आ गया कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गति कहते हैं। गति मतलब मोशन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि बाइक की गति, ट्रेन की गति, बस की गति, ये सभी क्या है, गति ही है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये आप सभी जानते हैं कि गति किसे कहते हैं। अब गति को हम तीन तरीके से इसका हम अध्ययन करते हैं। पहला आता है जिसे हम एक बीमीय गति के नाम से जानते हैं। पहला आप याद रखेंगे, गति को तीन तरीके से अध्ययन किया जाता है। हम प्रकार पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, गति को तीन तरीके से हम अध्ययन उसका करते हैं। अब वो किस किस के प्रति, तो सबसे पहला एक आता है इसमें जिसे हम एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय
गति। तो अब एक विमीय गति क्या होता है इसको भी हम समझते हैं, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ। जब तक आप फिगर को नहीं समझेंगे तब तक आपको एक विमीय गति समझ में नहीं आएगा। तो हमें समझने के लिए तो पढ़ रहे हैं ना, तो पहले हम फिगर को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम 3 अक्ष ले रहे हैं, एक यहाँ पे अक्ष ले लिया, एक ये और एक ये हमने 3 अक्ष ले लिया है। अब तीनों का हम नाम देते हैं। एक का नाम है x, एक है y और एक है z। ये 3 अक्ष है और ये इसका मूल बिंदु है जो है O है, और यहाँ पे एक निर्देशांक है। इन तीनों अक्षों का निर्देशांक है, मान लेते हैं P एक निर्देशांक है जो है x, y और z। ठीक है, ये क्या है, एक निर्देशांक है। तो यहाँ पे ये होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है। तो कोई भी व्यक्ति, जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड या जब कोई व्यक्ति अपने एक अक्ष के सापेक्ष, यहाँ पे हमें 3 अक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक x है, एक y है, एक है z। तो अपने एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति या जब कोई पिंड एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक x अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और y में दूसरे के सापेक्ष नहीं कर रहा है तो वो 0 हो जाएगा, और z में भी परिवर्तन नहीं कर रहा है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि जब कोई पिंड अपने एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। तो परिभाषा में यही लिखेंगे कि जब कोई पिंड अपने एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है जी, तो आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि जब कोई पिंड एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। चाहे वो x अक्ष के सापेक्ष करे या y या z, मतलब कोई भी एक अक्ष के सापेक्ष वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा उसे हम एक विमीय गति कहेंगे। अब आता है दूसरा द्विविमीय गति। जब आप कंपैरिजन करके याद करेंगे तो आपको परिभाषा आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। दूसरा आता है जो है द्विविमीय गति। विमीय गति। अब आता है द्विविमीय गति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये कोई मान लेते हैं ये कोई पिंड है और ये अपने दोनों अक्षों के सापेक्ष, ये अपने दो अक्षों के सापेक्ष, एक x और एक y, ये दो अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु है A और ये किसके x और y दो अक्षों के सापेक्ष परिवर्तन कर रहा है और तीसरा जो z के लिए परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कि जब कोई पिंड अपने दो अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। परंतु एक बात याद रखेंगे कि ऐसा नहीं कि केवल x y और z भी हो सकता है, x नहीं भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई पिंड किन्हीं दो अक्षों के सापेक्ष, कोई भी इसमें से दो अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा उसे हम द्विविमीय गति कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि x और y के सापेक्ष ही करे, वो x और z की भी सापेक्ष कर सकता है या z y के सापेक्ष भी कर सकता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। परिभाषा में क्या लिखेंगे, परिभाषा में ये लिखेंगे कि जब कोई पिंड किन्हीं दो अक्षों के सापेक्ष, हम ऐसे लिखेंगे किन्हीं दो अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है
करता है तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि किन्हीं दो अक्षों के सापेक्ष यदि स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे हम द्विविमीय गति, और किन्हीं एक अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। तो इतनी बात समझ गए। अब आते हैं त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे त्रिविमीय का ही दिखाया गया है, एक्स वाई और जेड। तो किन्हें, जब कोई पिंड किन्हीं तीनों अक्षों के, मतलब जब कोई पिंड तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। तो परिभाषा हम यही लिखेंगे त्रिविमीय गति का, त्रिविमीय गति। अब परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जब कोई पिंड किन्हीं नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें तीन अक्ष ही होते हैं। जब कोई पिंड तीनों अक्षों के सापेक्ष, तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। ठीक है जी, तो त्रिविमीय गति आपको समझ में आ गया कि जब कोई पिंड तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको तीन बातें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पहले तो आपको गति समझ में आ गया होगा, और गति को हम तीन तरीके से अध्ययन करते हैं, पहले एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो ये सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तो आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 11 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 11 का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे, सभी आपके टॉपिक मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आगे भी जो भी आपको कंटेंट होंगे वो सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।